तो रिसेंटली बॉलीवुड के पास एक ऐसा नया तरीका निकल के आया है जो कि इतना सक्सेसफुल रहा है अभी रिसेंट के डेज में कि वो जब चाहे जहां चाहे जिस मूवी के ट्रेलर को फेमस करना चाहते हैं वो मूवी का ट्रेलर रातों रात फेमस हो सकता है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज करनी होगी, वो है अपने अब्बू को हमेशा हमेशा खुश रखें। रुकिए, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा खास सर्टिफिकेट जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ कुछ ही लोग आपको दिला सकते हैं। लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूं, महेश भट्ट। I've never pretended to my children that I was in possession of the virtues that people flaunt. What's up guys, this is द लिबरल पंडित और आप सभी का इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और रिसेंटली हमारे देश में जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद हमारे देश के लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल्स का रोना पिटना हमने सड़क पर अक्सर देखा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? के बाद हमारे देश में जिस तरीके से कुछ तानाजी और उरी जैसी मूवीज देखने को मिली, तो उसके बाद तो हमारे देश के लिबरल्स ने ये तय ही कर लिया था कि अब हमें इस देश को छोड़ के जाना ही होगा। हम सब लोग बहुत आहत हैं। देश के नेताओं को समझना होगा कैसी राजनीति से कुछ नहीं मिलने वाला। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों रुकिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी जल्दी से अपना सेकुलर ज्ञान कैसे छोड़ सकता है? आखिरकार अब्बू को खुश जो रखना है। रिसेंटली दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक नई मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया था जिसको हम आदि पुरुष के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे देश के कई सारे लोगों में एक नया उत्साह जाग उठा, क्योंकि उस मूवी में प्रभास राम जी का रोल कर रहे हैं और वो मूवी आधारित है हमारे इतिहास रामायण पर, जो कि बताती है बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन यहां पर जब बॉलीवुड का सेकुलर ज्ञान सामने आया तो ये पूरी थ्योरी ही पलट गई। दोस्तों यहां पर सामने निकल कर आते हैं एक नया ज्ञान लेके सैफ अली खान, और सैफ अली खान बोलते हैं कि देखिए भैया, मैं निभा रहा हूं आदि पुरुष में रावण का रोल, और रावण को मैं इस बार एक इंसान के रूप में दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि रावण भी एक सेकुलर लिबरल इंसान था, रावण के अंदर भी ह्यूमैनिटी थी, रावण भी एक बहुत ही डरी हुई कौम से बिलोंग करता था, और रावण ने सीता जी का अपहरण इसलिए किया क्योंकि लक्ष्मण जी की गलती थी कि उसने सूर्पनखा की नाक काट दी। ऐसे क्यों पी रहे हो? अब्बू ने मना किया है, बोला सिगरेट हाथ में नहीं लेना। इतना सेकुलर ज्ञान सुनने के बाद दोस्तों सही बताऊं, मेरा दिमाग जो है ना 2 मिनट के लिए काम करना बंद कर गया था। यहां तक कि भगवान श्री राम जी को भी ऐसा लगा होगा। गजब बेइज्जती है। दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमेशा ही अपने सेकुलर ज्ञान को पेलने में कोई कमी नहीं रखी। दोस्तों यहां पर एक बहुत ही बड़ा सेकुलर डिफरेंस है। सेकुलर डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जब इस देश में तानाजी जैसी मूवीज लॉन्च की जाती हैं, तब इस देश के बड़े बड़े लिबरल सामने निकल कर आते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो टॉक्सिक नेशनलिज्म है, इससे लोगों के बीच में भेदभाव पैदा होता है, हिंदू मुस्लिम पैदा होता है। लेकिन जब इस देश में रिलीज होती हैं जोधा अकबर जैसी मूवीज, तो लोग कहते हैं कि देखिए प्रेम के सागर में बंधते 2 प्रेमी, वाह कितनी सेकुलर मूवी है, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर जब रिलीज होती हैं उरी जैसी मूवी जिसमें देश प्रेम दिखाया गया है, तो लोग उठाते हैं सवाल, कहते हैं कि यह भी एक टॉक्सिक नेशनलिज्म है, इसको पब्लिश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी डरी हुई कौम, सहमी हुई कौम और भी बहुत बड़ी बड़ी कौमें हैं इस देश की जो डर जाती हैं। इतनी डर जाती हैं पूरी पिक्चर देख के, तो इस पिक्चर को रिलीज मत करिए, बंद कर दीजिए। लेकिन जब इस देश में रिलीज होती हैं हैदर जैसी मूवीज,
जिसमें इंडियन आर्मी को डिसग्रेसफुल तरीके से दिखाया जाता है, तो लोग कहते हैं कि भैया यही तो मूवी है, बाकी सब तो पानी है, इसी में तो आग है। कितनी सेक्युलर मूवी है, इसको भी ऑस्कर मिलना चाहिए। कितनी खुशी की बात है। और सारा ज्ञान लिबरल्स का उस वक्त बाहर फूट रहा होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो लिबरल का जो ज्ञान है वो इस देश में अभी अभी पैदा हुआ है। इस देश के इंडिपेंडेंस से ही इस देश में कई सारे लिबरल लोगों का राज रहा है और उसमें पॉलिटिकल हाथ भी रहा है। इस देश के अगर सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर की हम बात करें तो वो इस देश के सबसे सेक्युलर थे। उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। सॉरी, नहीं, अब्दुल कलाम मत समझ लीजिएगा। अब्दुल कलाम तो इस देश के सबसे पावरफुल और मेरे सबसे फेवरेट साइंटिस्ट रहे हैं। अबुल कलाम आजाद जो कि इस देश के सबसे बड़े सेक्युलर एजुकेशनल मिनिस्टर रहे, जिन्होंने इस देश के इतिहास को कुछ इतना सेक्युलर बना दिया कि आज तक मुगल एम्पायर और मुगल डायनेस्टी अगर इस देश में ना होती तो ये देश तो गाय और गोबर के नाम से पहचाना जाता। इस देश में तो कुछ था ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गांव मूत्र पी लो। दोस्तों यहां पर मुगल डायनेस्टी के पन्नों को जब आप पलटोगे, एनसीईआरटी की बुक्स में भी पलटोगे, तो आपको दिखाई देगा द ग्रेट मुगल एम्पायर, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से टीपू सुल्तान ने इस देश की शक्ल को ही बदल के रख दिया। जिसमें बताया जाएगा कि ताजमहल कितनी खूबसूरती से बनाया गया था, भले ही उसको बनाने वालों के हाथ काट दिए गए। ये सब कुछ बताया जाता है आपको। मुगल एम्पायर के बारे में बताया जाता है, मुगल डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है, उनकी महानता के बारे में बताया जाता है। लेकिन भारतीय राजा महाराजाओं के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि अगर आपको वो जानकारी हो जाएगी तो आप भी टॉक्सिक नेशनलिस्ट की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। आपको कभी नहीं बताया जाता कि इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजा भी थे, और अगर बताया भी जाता है तो बहुत ही सेक्युलर शब्दों में उनके बारे में लिखा जाता है, बहुत ही लिमिटेड लिखा जाता है। आपको कभी नहीं बताया जाता कि इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के एक बहुत ही महान राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि मुगल्स को भी बहुत अच्छे से मजा चखाया था। लेकिन उसके बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो आप भी टॉक्सिक नेशनलिज्म की लिस्ट में शामिल हो जाए। आपको नहीं बताया जाता कि इस देश में गुप्ता डायनेस्टी भी थी, इस देश में मौर्य डायनेस्टी भी थी, इस देश में महाराणा प्रताप जैसे महान राजा भी थे, जिन्होंने न जाने कितने वक्त तक इन्हीं मुगलों से लड़के अपने देश की औरतों को, अपने देश की इज्जत को बचा के रखा। आपको नहीं बताया जाता इस देश में मराठा और सिख कौम भी रहा करती थी, जिसने अपनी जान पर खेलकर मुगल्स को ही नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स को भी इस देश की सीमाओं से बाहर रखा, वो भी कई लंबे वक्त तक। दोस्तों आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि इस देश के महान राजा जैसे कि शिवाजी महाराज हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उन लोगों ने कभी भी किसी गैर औरत को हाथ भी लगाया हो। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि मुगल एम्पायर में इस देश की औरतों का क्या हाल रहा था। उनके साथ जेनोसाइड्स तो आम बात थी, उनके साथ बलात्कार जैसी एक्टिविटीज भी इस देश में मुगल एम्पायर में बहुत हुई। मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं होती थी, होती पहले भी थी, लेकिन मुगल डायनेस्टी में भी ये हुई। तो अगर भाई हिंदू राजा और महाराजा इतने सभ्य नहीं थे तो मुगल डायनेस्टी में ऐसा क्या खास था कि उसको द ग्रेट मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता। 1000 years later. लोग ये भी कहते हैं कि इस देश में जब मुगल आए तो उन लोगों ने ताजमहल बनवाया, उन लोगों ने अकबर का किला बनवाया, उन्होंने ध्रुव स्तंभ को बनाया। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है, मुगल्स का जन्म हुआ अरब में। अरब मतलब सऊदी अरेबिया और यूएई। वहां पर आपको खच्चर, ऊंट और रेगिस्तान के अलावा और क्या मिलता है? बकरी। खैर इस देश के लिबरल समाज के लोगों ने तो यहां तक आपसे छुपा के रखा कि इस देश को जो आजादी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के मिली है। खैर आपको ये कोई नहीं बताएगा कि इस देश को आजाद कराने में न जाने कितने नौजवानों ने अपना खून बहाया, फिर चाहे वो हिंदूस थे, मुस्लिम्स थे, सिख थे या फिर बुद्धिस्ट थे। इन सभी लोगों ने अपना खून बहाया था इस देश को आजाद कराने में। लेकिन नोट पर सिर्फ गांधी जी की फोटो छपती नजर आएगी। दोस्तों यहां पर ये सारी बातें आपसे छुपा ली जाती हैं और इन सभी रियल फैक्ट से आपको हमेशा ही दूर रखा जाता है। और अगर गलती से कभी आपको सच्चाई का पता लग भी जाता है तब सामने निकल कर आती है बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसी बड़ी बड़ी सेक्युलर, बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो महान सेक्युलर ज्ञान जो कि इतना सेक्युलर है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब्बू को हमेशा खुश ही रखना है। यही बॉलीवुड का मेन मकसद है। दोस्तों यहां पर ध्यान यह देना होगा कि क्या जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से दशहरा जैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का स्लोगन हम हमेशा से ही बोलते आ रहे हैं,
क्या वो सारी चीजें गलत हो जाएंगी अगर आदि पुरुष जैसी मूवीज में रावण के ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की परवाह करते हुए सैफ अली खान ये बोलेंगे कि भाई रावण तो एक सेक्युलर इंसान था, क्योंकि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, इसलिए यहां पर रावण थे, उन्होंने सीता माता जी का हरण किया। दोस्तों सवाल आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं और जवाब आप मुझे कमेंट सेशन में लिख के बता देना कि जब आप भाई आदि पुरुष देखने जाओगे तो आप टिकट के साथ साथ सेक्युलर का चश्मा जरूर पहन के जाना, क्योंकि उसके बिना जो है ना अंदर एंट्री मिलेगी नहीं आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि आपको सेक्युलर रहना है कि नॉन सेक्युलर रहना है। आपको समझ में आया होगा कि इस देश के इतिहास को बनाने में, इस देश के इतिहास को बिगाड़ने में और इस देश के इतिहास को पलटने में इस देश के सेक्युलर लोगों का कितना बड़ा योगदान रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल द लिबरल पंडित पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।